हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी प्लैनेट। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए एक आइडियल रूटीन की बात करेंगे, जिसे फॉलो करके आप इजीली 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे ही रूटीन को फॉलो करके आज तक मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका है और मैं 3 मेंस और एक इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ। तो अगर आप चाहो तो इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रूटीन को प्रिपेयर करने के लिए 3 चीज़ें आपके रूटीन में इंक्लूड होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो मैक्सिमम रिवीजन। अगर आप मैक्सिमम रिवीजन का स्लॉट बनाते हो तो ये आपके इंक्रीज कर देता है सिलेक्शन के चांसेस को। उसके बाद आपका रूटीन एमसीक्यू डोमिनेंस होना चाहिए। अगर आपके रूटीन में एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली इंक्लूडेड है तो ये भी आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। फिर एक्टिव रिकॉल, जो कि पढ़ने का एक तरीका है, आप इससे भी रिटेंशन पावर अपना इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं आगे बात करूँगी कि कोई भी इंसान और एस्पिरेंट्स एक तरह से नहीं पढ़ता है। सभी के पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई विजुअल लर्नर्स होता है तो कोई सुनकर ही सीख जाता है, तो किसी को रीड और राइट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं रीड और राइट प्रीफर करती हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी टॉपिक को पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। ये मेरे रिटेंशन पावर को इंक्रीज करता है। अब हम आगे बात करें तो किसी भी स्टडी प्लान को क्रिएट करने के लिए हमें 3 चीज़ें पे फोकस करना हमें आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा और उसके बाद सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में 100% सिलेबस से नहीं क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा वो एक स्पेसिफिक पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें उस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि हमने हमेशा ऐसा सुना होगा कि कोई बच्चा 10 से 12 घंटे पढ़ता है परंतु फिर भी उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इरिलेवेंट चीज़ ज़्यादा पढ़ रहा है। इसमें एक पैरेटो प्रिंसिपल काम करता है, जो कि 80-20 रूल के बेसिस पे होता है। 20% सब्जेक्ट से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वैसे ही पढ़ाई भी उसी तरीके से करोगे। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप टाइमिंग को अच्छे से मैनेज करो। अब हम आगे बात करें तो कोई भी पढ़ाई के 4 तरीके होते हैं। एक तो एक्टिव लर्निंग होता है, एक स्पेस्ड रिपीटेशन होता है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो आप उस बुक को या नोट्स को बंद करके एक ब्लैंक पेज में जो भी पढ़े हो उसका लिखना नहीं, स्क्रिबल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लिखने में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। स्क्रिबल करने के बाद आप वापस से उस बुक पे जाओ और देखो कि आपका क्या क्या छूटा है। उसके बाद आप जहाँ पे स्क्रिबल किए उस वहाँ पे जाके उसको ऐड कर दो। इससे आपका रिटेंशन पावर इंक्रीज होगा। उसके बाद स्पेस्ड रिपीटेशन, की सुबह को पढ़े हो उसके बाद फिर आप शाम को या फिर विदिन 24 आवर उसको रिवीजन करो। ये आपके रिटेंशन पावर को इंक्रीज करेगा। फिर नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी होता है। इसमें आप पढ़ने के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और उसको फिर बाद में रिवीजन करो। ये भी आपके रिटेंशन पावर को इंक्रीज करेगा। फिर प्रैक्टिस टेस्टिंग होता है। इसमें आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसके बाद एमसीक्यू उसका प्रैक्टिस करो। इससे भी आपके रिटेंशन पावर इंक्रीज होंगे। अब हम आगे बात करें तो जो भी हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है रूटीन, तो इस वीडियो में मैंने एक दिन को 6 भाग में डिवाइड किया है और मैं पर्सनली ऐसा ही करती हूँ। इसमें 6 सेशन में सबसे पहला सेशन प्राइम ब्रेन आवर का होगा। इसमें आप 5 बजे सुबह उठ के 5:30 बजे से अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है, तो हम इस समय पे हार्ड सब्जेक्ट चूज करेंगे और उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मुझे पर्सनली मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस समय पे इंक्लूड करना सही लगता है, तो मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी सब्जेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद 5:30 से 8 AM तक पढ़ के हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसमें हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब आगे 9 बजे से 11 बजे तक हम लोग कॉन्सेप्ट और रिटेंशन सेशन रखेंगे। इस समय पे जो भी कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं उसको इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें भी यही है टेक्निक कि आप 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का रिकॉल करो। ये आपके रिटेंशन पावर को इंक्रीज करेगा।
मेरा मेन फ़ोकस होता है रिटेंशन पावर इंक्रीज़ करने पे। अगर आपका रिटेंशन पावर अच्छा है ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाओगे और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम जाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जाके वहाँ पे ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपका रिटेंशन पावर जितना अच्छा होगा, आप वहाँ पे उतना कम कन्फ्यूज़ करोगे। इसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक 11 से 12 बजे तक हम लोग 1 आवर का ब्रेक लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट सेशन एमसीक्यू अटैक राउंड होगा। एमसीक्यू अटैक राउंड में हम लोग जो भी टॉपिक्स को सुबह पढ़े हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 150 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 100 एमसीक्यू पीवाईक्यू का सॉल्व करो और 50 एमसीक्यू ऐसे भी कोई भी बुक का आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एमसीक्यू अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे का ब्रेक लेंगे और 3 बजे से 5 बजे तक लंच ब्रेक के बाद 3 बजे से 5 बजे तक हमारा दिमाग थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, तो इसमें हम लोग लाइट सब्जेक्ट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अफ़ेयर्स ले सकते हैं या फिर साइंस, जो कि मुझे ईज़ी लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, और गवर्नमेंट स्कीम भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इस समय इसको भी हम लोग वही करेंगे टेक्निक, एक्टिव रिकॉल के थ्रू इसको भी पढ़ेंगे। अब 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग इवनिंग ब्रेक ले सकते हैं। इसमें वॉक करो, थोड़ा-सा वॉक करना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हेल्थ इशू हो सकता है। फिर लेकिन हाँ, इस समय पे कोई भी रील्स नहीं देखना है, क्योंकि रील्स देखने से ना हमारा रिटेंशन पावर डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम सेशन 5 की बात करें तो रिवीजन ब्लॉक होगा ये हमारा। सेशन 5 और सेशन 6 दोनों टाइम पे हम लोग रिवीजन करेंगे। जो भी सुबह हम लोग पढ़े हैं उसको शाम में रिवाइज कर लो। अगर आप शाम में उसको दोबारा पढ़ लोगे तो आपका रिटेंशन पावर इंक्रीज होगा और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर बैठ जाएगा। फिर 6 सेशन में भी हम लोग का जो भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद 10 बजे सोने का टाइम है। अब आगे बात करें तो इसमें मैं तो 2-2 सब्जेक्ट करके ऐड की हूँ, पर आप अपने तरीके से भी इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को पॉलिटी इकोनॉमी मैं पढ़ती हूँ, तो ट्यूसडे को मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री पढ़ती हूँ। फिर वेडनेसडे को ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 71st बीपीएससी में ओज़ोन वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप इसका भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, इसको आप पढ़ लेना। आप इसको ना अपने तरीके से मॉडिफ़ाई कर लेना। और रिवीजन सिस्टम के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 24 आवर के विदिन आपको रिवीजन करना है, फिर 7 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है, और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। अब हम आगे बात करें तो जो कॉमन मिस्टेक्स जो कि बीपीएससी एस्पिरेंट्स को अवॉइड करने होंगे, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। इस समय पे आप न्यू बुक्स को कभी मत फॉलो करना, न्यू टीचर्स को मत फॉलो करना और रैंडम यूट्यूब वीडियो नहीं खोल के देखना। सिर्फ आप करंट अफेयर्स के वीडियो चाहो तो खोल के देख सकते हो, लेकिन कोई भी मैराथन सेशन वगैरह आपको ज्वाइन नहीं करना है। उसके बाद ओवर नोट मेकिंग नहीं करना है। नोट मेकिंग की मैं बात की हूँ तो ऐसा नहीं कि पूरा एक बुक ही बना लेना है, ऐसा नहीं करना है आपको। शॉर्ट नोट्स जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवीजन कर लो, ऐसा नोट्स बनाना। एक सब्जेक्ट का 10-5 पेज में आपका वो नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, करना आपको क्या क्या है, तो सिर्फ रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। बिहार स्पेशल जो कि लोग लास्ट टाइम पे उसको ओपन करते हैं, उसको आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में जाके आप कंफ्यूज कर जाओगे। पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट वीकली प्रैक्टिस करना है। अब हम आगे बात करें तो हमारा प्रोडक्टिविटी पढ़ने टाइम कैसे इंक्रीज करेंगे हम, तो फ़ोन को आप हमेशा अपने से दूर रख के पढ़ोगे। और हाँ, टाइमर लगा के पढ़ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम दिन भर तो पढ़ ही रहे हैं, परंतु हमारे पढ़ने का टाइम ब्रेक लेते टाइम कम जाता है। तो आप उसको टाइमर यूज करो और टाइमर के साथ ही पढ़ाई करना। इसके लिए आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। उसके बाद लिमिटेड सोर्सेज के साथ स्टडी करो। अगर आपके पास सोर्स लिमिटेड होंगे तो रिवीजन मैक्सिमम होगा, और जब मैक्सिमम रिवीजन होगा तो मिस्टेक्स आपके कम हो जाएंगे। और एग्ज़ाम टाइम में मिस्टेक्स कम करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अटेम्प्ट करो मॉक्स को एग्ज़ाम के टाइमिंग पे, जैसे कि 12 बजे से 2 बजे तक बीपीएससी के एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है, तो आप उस समय पे मॉक्स ही देना। तो ये रूटीन में आपका बंध जाएगा
और एग्ज़ाम टाइम में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे। अब आगे बात करें तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट डेली इस रूटीन को फॉलो करोगे ना तो आपके प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। यही बीपीएससी क्वालीफाई करने के लिए यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू। और सब्सक्राइब करो ऐसे ही सच वीडियो के लिए। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, मैं एड्यूटेरिया का ना एक सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, एक सीरीज। एक टॉपिक के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और हाँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़।